दोस्तों कैसा लगेगा अगर कोई भी टॉपिक आपको पढ़ते ही याद होने लगे। और मेमोराइजेशन जिसका कमजोर होता है उसे काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है और इसका ज्यादातर लॉस स्टूडेंट को होता है। जैसे कि वो किसी भी कॉन्सेप्ट को ठीक तरह से समझ तो लेते हैं लेकिन उसे इजीली मेमोराइज नहीं कर पाते, याद नहीं कर पाते, जो कि बहुत जरूरी है। यदि आपके साथ भी ऐसा है तो आपको ये 5 स्मार्ट अमेजिंग टिप्स जान लेना चाहिए जो कि बहुत जरूरी है। पॉइंट नंबर 1, रिट्रीवल इफेक्ट लर्निंग। दोस्तों जब भी हम किसी पैराग्राफ को याद करते हैं और उसे कुछ समय बाद उसके मेन पॉइंट को रिकॉल मेमोराइज करते हैं तो वह हमारे माइंड में अधिक समय तक याद रहता है। और यह बात हजारों साल पहले साइंटिस्ट अरिस्टोटल ने भी कही थी। एक्सरसाइज इन रिपीटली रिकॉलिंग ए थिंग स्ट्रेंथेंस द मेमोरी। रिकॉलिंग हमारे माइंड में ज्यादा समय तक याद रखने की क्षमता को बढ़ाता है। पॉइंट नंबर 2, लिंक इट विद द लास्ट वन इंफॉर्मेटिव कंटेंट। जिसे आप याद करने की कोशिश कर रहे हैं उसे उस इंफॉर्मेशन से कनेक्ट करें जिसे आप पहले से जानते हैं। पॉइंट नंबर 3, इफेक्टिव पावर नैप। स्टडी से पता चला है कि जो हमारा ब्रेन होता है वो सोते समय मेमोराइज किए गए इंफॉर्मेशन को एब्जर्व एंड कंजेक्ट करता है। कई बार ऐसा होता है कि हम किसी भी डिफिकल्ट क्वेश्चन को याद तो कर लेते हैं पर कुछ घंटों बाद भूल जाते हैं। मेमोराइज करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है तो इसके लिए आपको क्या करना है, जब भी आपका टारगेट मेमोराइज हो जाता है और आप सोने जाएं उस वक्त इसका थोड़ा शॉर्ट नैप ले लें। यकीन मानिए जब भी आप सोकर उठोगे तो आप फ्रेशनेस के साथ साथ लाइटनेस भी रहोगे और पढ़ा हुआ ज्यादा समय तक याद भी रहेगा। पॉइंट नंबर 4, पोमोडोरो टेक्निक। दोस्तों जब भी हम पढ़ने बैठते हैं तो हमें हर 20 मिनट बाद 5-5 मिनट का ब्रेक लेना बहुत जरूरी होता है जिससे कि हमारा माइंड रिलैक्स होता है और पढ़े हुए चीज़ को अच्छे से ऑब्जर्व कर पाता है और वह पढ़ा हुआ चीज़ हमें अधिक समय तक याद रहता है। पॉइंट नंबर 5, स्टडी लेस स्टडी गुड। भले कम पढ़ो पर अच्छा पढ़ो। दोस्तों अक्सर स्टूडेंट एक गलती करते हैं, किसी भी चैप्टर को पढ़ते रहते हैं और वह एग्जाम पे टाइम पर याद नहीं आता है। दोस्तों यह बहुत गलत तरीका है। दोस्तों जब भी आप पढ़ने बैठे तो उस चैप्टर को समझने के बाद उसके मेन पॉइंट को अंडरलाइन कर दें और उन मेन पॉइंट से आप क्वेश्चन आंसर बनाएं जिससे कि आपके माइंड में और पूरी तरह से अच्छे से समझ में आ जाते हैं और आप एग्जाम के टाइम में उसे पूरी तरह से लिख पाते हैं और समझ पाते हैं। जय हिंद, जय भारत।